हेलो क्लास फोर्थ, यू ऑल आर अगेन वेलकम इन योर साइंस क्लास। आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जंतुओं में प्रजनन। कैसे बच्चों एक जानवर से दूसरे जानवर बॉन्ड करता है। जैसे बच्चों हम जानवर के बच्चों के बारे में तो जानते होंगे, कुतिया का बच्चा पिल्ला, गाय का बच्चा बछड़ा। ठीक है बच्चों। और मुर्गी क्या देती है? मुर्गी देती है अंडा, जिसमें से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। सो सभी संजीव जंतु, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि होते ही वृद्धि होते हैं तथा अंत में मर जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? बर्थ होता है, लिविंग थिंग्स का बर्थ होता है। उसके बाद उनकी डेवलपमेंट होती है और अंत में क्या होता है बच्चों? उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक लाइफ साइकिल है। ये सभी जीवित चीजों की लाइफ साइकिल है। ऐसा सभी लिविंग बींग्स में होगा, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी सजीव वस्तु हैं, वो जन्म लेती हैं, वृद्धि करते हैं और वृद्धि होते ही अंत में वो मर जाते हैं। सभी प्राणी अपनी जाति का निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, ताकि उनकी जाति जो है वो कंटिन्यू में रहे। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे और जंतु अपने जैसे नन्हे पौधे या शिशु को उत्पन्न करते हैं, वह प्रजनन कहलाती है ना बच्चों। जैसे बच्चों, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे और जंतु, प्लांट और एनिमल अपने ही जैसे छोटे पौधे, प्लांट अपने ही जैसे छोटे पौधे का जन्म करते हैं, और जो शिशु हैं वो किससे जन्म होते हैं बच्चों? वो जानवर के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। भिन्न भिन्न जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजनन करते हैं बच्चों। सभी एनिमल्स का रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग होता है। ठीक है। कुछ जंतु अपनी शिशुओं को जन्म देते हैं, कुछ एनिमल जो है बच्चों वो बेबी बॉर्न करते हैं, और कुछ जंतु अंडे देते हैं। अंडे को सेने से सॉरी डियर लर्नर, अंडे को सेने से कुछ समय पश्चात बच्चों वो अंडे के ऊपर बैठते हैं जब तक अंडा हैच नहीं करता है। अंडे को सेने से कुछ समय पश्चात पश्चात शिशु निकल आता है बच्चों। मानव शिशु, बछड़े, पिल्ले, बिल्ली के बच्चे इत्यादि सीधे जन्म लेते हैं ना। हम लोग सीधे जन्म लेते हैं ना बच्चों, लेकिन कुछ जानवर जो है वो अंडे से जन्म लेते हैं। चूजे, टैडपोल और मछली के शिशु, लार्वा इत्यादि अंडे से निकलते हैं। जंतु प्रजनन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि उन्हें अपनी जैसी स्पीसीज को ग्रो करना रहता है। Why do animal reproduce? प्रजनन द्वारा एक सजीव जंतु इस बात से सुनिश्चित होता है कि यहाँ एक ऐसा अन्य जंतु है जो उसके मरने के पश्चात उसका स्थान लेगा, और ये प्रोसेस बच्चों कंटिन्यूअस रहेगा। यदि संजीव जंतु प्रजनन नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। जंतु प्रजनन कैसे करते हैं बच्चों? हम पढ़ेंगे कि जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे प्रोडक्शन करते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे बेबीज को, अपने जैसे यंग वंस को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सभी जंतु एक प्रकार से प्रजनन नहीं करते। और बच्चों, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में एक प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हम सब अपनी मम्मी के पेट से ही निकल के आते हैं ना, लेकिन जानवर में ऐसा नहीं होता है। जंतुओं को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। वो जंतु जो अंडे देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंडे देने वाले जंतु बोलते हैं। और वो जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जन्म देने वाले जंतु कहलाते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे जो अंडे से निकलते हैं, अंडे देने वाले जंतु, एग लेइंग एनिमल्स। जीव विज्ञान या बायोलॉजी की भाषा में अंडे देने वाले जीव जंतुओं को अंडायुज, और बच्चों को जन्म देने वाले जीव जंतुओं को जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अंडायुज एंड जरायुज। पक्षी, कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, छिपकलियां, घोंघे तथा मछलियां अंडे देती हैं। कौन कौन से जानवर बच्चों? कौन कौन से जंतु? पक्षी,
कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, छिपकलियां, घोंघे तथा मछलियां, ये सब क्या ले करती हैं? ये सब एग्स ले करती हैं। ठीक है, अब एक एक करके बच्चों हम पढ़ेंगे कुछ लाइफ साइकिल्स के बारे में। पक्षी, बर्ड्स, मादा पक्षी यानी कि जो फीमेल बर्ड्स हैं बच्चों, वो अंडे देती हैं। ठीक है, जंतु में भी बच्चों ऐसा होता है, जो फीमेल्स होते हैं ना, वही अंडे या वही अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। एक मादा पक्षी एक समय में सामान्यतः 1 से 17 अंडे देती है। चूजे की वृद्धि की विभिन्न स्थितियां। देखिए बच्चों बच्चों एक चूजा कैसे निकलता है? सबसे पहले बच्चों ये क्या है? वयस्क है, यानी कि ये एक मुर्गी है। इसने क्या दिया? इसने अंडे दिए। ठीक है, अंडा बच्चों जब अंडे को सेती है, ये अंडा जब हैच होता है तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से बेबी चूजा निकलता है, बेबी चिक निकलता है। और वही बेबी चिक धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो चिक में कन्वर्ट हो जाता है। और वही चिक जब धीरे धीरे और बड़ा होता है तो वो फिर से क्या बन जाता है? वो फिर से बच्चों हैन बन जाता है। ये एच फॉर हैन है। फिर वही मुर्गी अंडा देती है, फिर बच्चों अंडे निकलते हैं, एग बन जाते हैं। उसके बाद फिर से बच्चों बेबी, आपको बेबी चिक दिखाई देता है ना, ये बेबी चिक है। और फिर से बच्चों ये आपका क्या बन जाता है? ये चिक बन जाता है। ठीक है, पक्षी के अंडे का बाहरी आवरण कठोर होता है और इसमें पीली जर्दी होती है जो अंडे के श्वेतक से घिरी होती है। जर्दी पर सफेद चिन्ह के रूप में वृद्धि करता हुआ चूजा या भ्रूण होता है। जर्दी वृद्धि करते हुए भ्रूण को भोजन प्रदान करती है और अंडे को ऊष्मा मिलने पर ही भ्रूण वृद्धि करता है। और माता पिता पक्षी अंडे को ऊष्मा देने के लिए उस पर बैठते हैं, उसको सेते हैं, जिसे उसे बच्चों सेना कहते हैं। और जब चूजा कवच तोड़कर बाहर आ जाता है तो इस अंडे से क्या निकलता है? बच्चा निकलता है। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट्स के बारे में। कीड़े मकोड़े जैसे मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, तिलचट्टे, मच्छर आदि भी अंडे देते हैं। मच्छर का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। मच्छर अपने जीवन काल के दौरान अनेक प्रवस्थाओं से होकर गुजरता है। अंडे लार्वा बनने के पश्चात तब तक बढ़ते हैं जब तक प्यूपा में बदलने में सक्षम नहीं हो जाते। वयस्क मच्छर परिपक्व प्यूपा से निकलता है। यह पानी की सतह पर तैरता है। लिंग और मौसम की स्थिति के आधार पर मच्छरों का जीवन काल 1 सप्ताह से लेकर कई महीनों तक रहता है। ठीक है, विभिन्न मच्छरों की प्रजातियां अलग अलग आवासों में पाई जाती हैं और कुछ मच्छरों को बाढ़ के पानी में प्रजाति माना जाता है जो अस्थियां जल में निवास व प्रजनन करते हैं। बच्चों अब आप ये देख सकते हैं 4 स्टेट्स ऑफ मॉस्किटोज लाइफ स्पैन है। ये मॉस्किटो का लाइफ स्पैन है। ये क्या है बच्चों? एक एडल्ट मच्छर है। ये क्या है? एक एडल्ट मॉस्किटो है। ठीक है, उसके बाद एडल्ट मॉस्किटो बच्चों ढेर सारे अंडे देता है, ढेर सारे अंडे, नंबर्स ऑफ एग प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बच्चों से अंडे से क्या निकलता है? अंडे से लार्वा निकलता है। और लार्वा डेवलप्ड होने के बाद बच्चों प्यूपा होता है और फिर से प्यूपा से एक मच्छर जन्म लेता है। तो ये क्या है? मच्छर के जीवन काल की 4 अवस्थाएं। तितली, घरेलू मक्खी तथा अन्य कीड़े मकोड़े का जीवन चक्र। बच्चों अब हम तितली, घरेलू मक्खी और अन्य कीड़ों मकोड़ों का जीवन चक्र पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड अदर इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़े जैसे बच्चों मक्खी, तितली, टिड्डा आदि अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं। अन्य प्रजातियों की तुलना में टिड्डे के जीवन चक्र में 3 चरण होते हैं। अंडे, अप्सरा, वयस्क इस प्रकार का जीवन चक्र जिसमें 3 अवस्थाएं होती हैं अपूर्ण कायांतरण कहलाता है। टिड्डे का जीवन चक्र अंडे की अवस्था से शुरू होता है और अंडे लगभग 10 महीने तक निष्क्रिय रहते हैं। कितने महीने तक? 10 महीने तक। वसंत या शुरुआती गर्मियों में अंडे
निम्फस संतान में निकलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो है, तितली का जीवन काल है। चलिए साथ में पढ़ते हैं तितली के जीवन काल को। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखिए, सबसे पहले ये आपकी एडल्ट बटरफ्लाई है ना। एडल्ट बटरफ्लाई क्या देती है, वो ले करती है एग को, क्या ले करती है, अंडे को ले करती है। उसके बाद बच्चों अंडा जो है कन्वर्ट हो जाता है एक इल्ली में, इधर आप देख सकते हैं, और वो इल्ली बच्चों कन्वर्ट होती है आपकी प्यूपा में। ठीक है, और वो प्यूपा से बच्चों फिर आप देख सकते हैं छोटी बेबी बटरफ्लाई निकलती है, और वो फिर से बड़ी बटरफ्लाई बन जाती है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ साइकिल। किस लिए बच्चों, ताकि ये जो तितली है ये अपनी जैसी प्रजाति को जन्म देती रहे, और ये प्रजाति निरंतर इस पृथ्वी पर बनी रहे। अप्सरा, अप्सरा युवा निम्फ कोमल और रसीले पौधों के पत्ते पर सोने के तुरंत बाद भोजन करना शुरू कर देता है। निम्फॉल चरण 5 से 10 दिनों की अवधि तक रह सकता है, और जैसे जैसे अप्सरा निर्मोचन करती है उनका आकार बढ़ जाता है। वयस्क एडल्ट्स ये बच्चों 25 से 30 दिनों के बाद पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, और निम्फ वयस्कों में पक जाते हैं। तब टिड्डा जो है लगभग 11 महीने का हो जाता है, और तितली तथा मक्खी के लार्वा को इल्ली कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बच्चों टिड्डों का जीवन काल। सबसे पहले बच्चों वयस्क है, एडल्ट टिड्डा है, फिर वो अंडे देता है, और उससे बच्चों निम्फ बनता है, और फिर से निम्फ जो है वो एडल्ट ग्रास हॉपर बनता है, फिर से ग्रास हॉपर अंडा देता है। सरीसृप रेप्टाइल्स, छिपकली, सांप, समुद्री कछुआ तथा कछुआ, ये सभी क्या है बच्चों, सरीसृप है, रेप्टाइल्स जंतु हैं, और ये अपने अंडों की देखभाल नहीं करते हैं। अपने अंडों की देखभाल ये नहीं करते हैं, अंडों को सूर्य की ऊष्मा द्वारा सेया जाता है, और इनके अंडों का आवरण चमड़े की तरह कठोर होता है, अतः ये भूमि पर पड़े रहने पर टूटते नहीं हैं। मादा मगरमच्छ अपने अंडों की रक्षा करती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मेढक के जीवन काल को। ये देखिए बच्चों मेढक का जीवन काल है। सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ एक एडल्ट फ्रॉग है, ये आपका एडल्ट फ्रॉग है। फिर आप देख सकते हैं बच्चों एडल्ट फ्रॉग ले करता है अंडे, ये आपका अंडे ले करता है। उस अंडे से बच्चों छोटा सा मेढक निकल के आता है, जिसे हम बेबी टैडपोल कहते हैं। अब टैडपोल के बाद बच्चों टैडपोल कन्वर्ट होता है बैगची में, और बैगची बच्चों कन्वर्ट हो जाती है फिर से धीरे धीरे करके एक स्मॉल फ्रॉग, बेबी फ्रॉग में, और वही बेबी फ्रॉग आगे चल के वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी लाइफ साइकिल थी फ्रॉग की। मेढक एक उभयचर जंतु है, यह अपने जीवन के प्रथम क्षण को जल में व्यतीत करता है। सबसे पहले प्रथम क्षण बच्चों जल में रहता है, या भूमि पर भी समय व्यतीत करता है। मादा मेढक जल में एक समय में कितने अंडे बच्चों, सैकड़ों अंडे देती। अंडे से बाहर निकलने वाले युवा मेढक को बैगची कहते हैं, और बैगंची के पीछे के पैर सबसे पहले दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों पीछे के पैर सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद आगे के पैर दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे पूंछ गायब हो जाती है। जो पूंछ है वो क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है, और यह एक वयस्क मेढक बन जाता है। मेढक की अपने जीवन चक्र द्वारा वृद्धि करने की इस प्रक्रिया को बच्चों रूपांतरण भी कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना पल पल उसका रूप जो है वो बदल रहा है। इस प्रकार हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। कौन कौन सी है, अंडा, टेडपोल, लार्वा और वयस्क। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मछली के बारे में, मछली की लाइफ साइकिल कैसे होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ये लाइफ साइकिल है मछली की, पिक्चर दी गई है आपको आपके टेक्स्ट बुक में। बच्चों ये आपकी वयस्क मछली है, यानी कि एडल्ट फिश है। फिर बच्चों मछली क्या देती है, मछली आपके अंडे देती है। अंडे से बच्चों एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर लार्वा बनता है,
फिर आपकी बच्चों यंग फिश यानी कि युवा मछली बनती है और फिर से वो एडल्ट मछली में कन्वर्ट हो जाती है। मछली भी पानी में छोटे-छोटे अंडे देती है। कैसे अंडे देती है बच्चों? छोटे-छोटे। इनमें से कुछ ही शिशु मछली के रूप में वृद्धि करते हैं, जबकि अन्य को दूसरी मछलियां द्वारा खा लिया जाता है। सिर्फ केवल कुछ ही बच्चे, कुछ ही अंडे जो है वो बच पाते हैं, नहीं तो बाकी बच्चों दूसरी मछलियां खा लेती हैं पानी में। मछली की युवा अवस्था को फ्राइज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राइज कहते हैं। बच्चों अभी तक हमने ऐसे जंतु के बारे में पढ़ा जो अंडे देते हैं, उनकी एक अपनी लाइफ साइकिल है, वो अंडे देते हैं, अंडे से उनका बेबी निकलता है, बेबी से यंग एनिमल निकलते हैं, यंग एनिमल से फिर एडल्ट एनिमल हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जन्म देने वाले जंतु। किनके बारे में? जन्म देने वाले, जो अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। मनुष्य तथा जंतु जैसे गाय, शेरनी, बिल्ली, हथनी अपने शिशुओं को जन्म देती हैं। किसको? शिशुओं को। शिशु माँ के शरीर के अंदर वृद्धि पूरी होने पर जन्म लेते हैं और माँ अपने शिशु को भोजन के लिए बच्चों सबसे पहले दूध पिलाती हैं। जैसे जब हम छोटे रहते हैं, हमारे भाई बहन, अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है तो वो सबसे पहले माँ का दूध ही पीते हैं। और ऐसे जंतुओं को बच्चों स्तनधारी और मैमल्स भी कहते हैं। स्तनधारी गर्म खून वाले होते हैं। कैसे खून वाले होते हैं बच्चों? गर्म खून वाले होते हैं, अर्थात वातावरण के तापमान परिवर्तन होने पर भी इनके शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनका शरीर बालों से ढका होता है। मानव जाति भी स्तनधारी है। हम ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है? स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं। कंगारू वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था से ही शिशुओं को जन्म देने लगती है और शिशु कंगारू अपनी माँ की थैली में रहता है। बच्चों कंगारू आप देख सकते हैं, कंगारू है, कंगारू की बॉडी में एक पाउच जैसा होता है, उसमें वो अपनी बेबी को रखती है, जहाँ अपनी माँ का दूध पीता है। डॉल्फिन, सील आदि ये सब जलीय जंतु हैं और अधिकांश स्तनधारी भूमि पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जैसे कि जेब्रा, गोरिल्ला, बाघ, भेड़ आदि। Here we have dolphin and seal. अब बच्चों पढ़ते हैं रोचक तथ्य के बारे में पाठ के। डॉल्फिन की जो याददाश्त है बहुत तेज होती है, यानी कि बच्चों डॉल्फिन की जो मेमोरी है ना वो बहुत तेज होती है। और यह एक बुद्धिमान प्राणी भी है। यह मछली ना होकर एक स्तनधारी प्राणी है और अंडे ना देकर बच्चा पैदा करती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पैतृक देखभाल यानी कि पेरेंटल केयर के बारे में। बहुत से जंतु अपने शिशुओं को उनके जन्म के बाद भी देखभाल करते हैं। बच्चों जैसे कि ह्यूमन बीइंग में भी होता है, बेबी पैदा होता है तो घर के सभी लोग उसकी देखभाल करते हैं ना। शिशु पक्षी जो अंडों से बाहर निकलते हैं वे उड़ने में सक्षम नहीं रहते। बच्चों जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं जो अंडे से बाहर निकलते हैं वो शुरू शुरू में उड़ नहीं पाते हैं। पैतृक पक्षी अपने शिशुओं को भोजन देते हैं। जब शिशु बड़ा हो जाता है तब माँ पक्षी उसे उड़ाना सिखाती है। स्तनधारी जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, बंदर और मानव भी अपने शिशुओं की रक्षा करते हैं। ये अपने शिशुओं को प्यार देते हैं और माँ अपने शिशुओं को अपना दूध पिलाती हैं। इसे पैतृक देखभाल भी कहते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, गाय और उसका बछड़ा है, ये स्तनधारी जानवर है बच्चों, जंतु है। और गाय क्या कर रहा है? अपनी माँ का दूध, गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है। बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। सभी सजीव जंतु को जन्म देते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों सजीव जंतु की। जंतुओं द्वारा अपने जैसे जंतु उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहलाती है। जंतु दो प्रकार से प्रजनन करते हैं बच्चों, एक तो अंडे देते हैं और दूसरा शिशुओं को जन्म देते हैं। पक्षी, मछली, कीड़े मकोड़े क्या देते हैं बच्चों? अंडे देते हैं। और स्तनधारी प्रत्यक्ष रूप से शिशुओं को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले जीव जंतुओं को अंडायुज भी कहते हैं। पैतृक देखभाल अनेक जंतुओं में देखी जाती है। बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है।
पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।